मॉर्निंग ऑल, सुप्रभात। आज है दूसरा दिन और ट्रेन निकल चुकी है इटारसी जंक्शन से। तो 4 साल के बाद किराया बढ़ गया है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, तो 20 रुपये किराया इंक्रीज हो गया। तो अब जो किराया है वो पर सवारी क्या दे रहा हूँ हमारी, कैसे दिया भाई? 40 रुपये दर्जन। तो फाइनली पहुंच गए कोपर गांव। तो पैकिंग पूरी हो गई है। ये 2 बैग हैं, इसमें कपड़े हैं और इसमें लैपटॉप है और जो है चार्जर, मोबाइल का ये सब सामान है। तो ये 2 बैग जो है रेडी कर लिए हैं, पैकिंग हो गई है पूरी कंप्लीट। 4 साल के बाद हम जा रहे हैं शिरडी साईं बाबा महाराष्ट्र जा रहे हैं। तो आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है नई दिल्ली से कोपर गाँव के लिए होने वाली है। आज जो है मेरी जो ट्रेन है वो नई दिल्ली से है। नई दिल्ली से शाम को 8:20 पर ट्रेन है और कोपर गांव हमें उतारेगी दूसरे दिन शाम को। जो हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12628 कर्नाटका एक्सप्रेस में होने वाली है। और ये जो ट्रेन है ये कोपर गांव होते हुए जाती है बेंगलुरु जंक्शन। तो हमारी जो टिकट है वो 3rd AC में हमने जो है बुक कराई थी। तो और जो है सामान की पैकिंग भी कंप्लीट हो गई है। और हमारी इस जर्नी में साथ हो रहे हैं गौतम और मेरे मामा जी साथ जा रहे हैं। तो अभी निकल चुके हैं पालम रेलवे स्टेशन के लिए और पालम से ट्रेन पकड़ेंगे नई दिल्ली के लिए। नई दिल्ली से फिर हमें ट्रेन मिलेगी हमारी कर्नाटका एक्सप्रेस। तो ले लिया रिक्शा पालम रेलवे स्टेशन के लिए। तो गौतम कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया। तो भाई पूरे 4 साल से ज़्यादा ही हो गया, लगभग 4 साल से कुछ महीने ज़्यादा हो गए। तो 4 साल के बाद जो है दोबारा से हमें मौका मिल रहा है, बोल सकते हैं बुलावा आया है साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, शिरडी जाने के लिए। तो अभी निकल गए पालम रेलवे स्टेशन के लिए। तो पालम से नई दिल्ली की जो पैसेंजर ट्रेन की जो टिकट है वो है 30 रुपये पर पैसेंजर। तो हमने जो है 60 रुपये दिए, 2 टिकट हमने ले लिए। और ये है पालम रेलवे स्टेशन। ट्रेन का टाइम है 4 बजकर कितने मिनट है? 4:28। 4:28 और अभी जो है राइड चल रही है। और अभी टाइम क्या हुआ है देखिए, 4:16। 4:16 हुए हैं। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी पालम रेलवे स्टेशन देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। नई दिल्ली के रास्ते मेरठ को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आ गई है। और ये जो ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन ये रेवाड़ी से चलती है 3 बजे शाम को। और पालम पहुँचने का टाइम है इसका 4:28, 20 मिनट लेट है। और नई दिल्ली उतारेगी ये हमें 5:45 और जो है मेरठ पहुंचने का टाइम है इसका रात को 8:45। ये देखो भाई मामा जी बैठे हैं, देख लो। तो ट्रेन में बैठ गए और हमारे मामा जी भी मिल गए हैं। इधर है गौतम। और मामा जी आप कितने साल बाद जा रहे हो शिरडी? 4 साल बाद। कितने? 4 साल। सेम टू सेम। लास्ट टाइम भी जब हम गए थे तो 4 साल बाद जा रहे हैं। और लास्ट टाइम जब गए थे साथ ही गए थे ना। और हाँ, तू कितने साल बाद जा रहा है? गौतम को 8 साल हो गए। तो मेरे को और मामा जी को 4 साल हो गए, गौतम को 8 साल। तो काफ़ी लंबा समय हो गया। तो चलिए अब मिलते हैं आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। Few moments later. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बाय ट्रेन। इस ट्रेन से आए थे पैसेंजर। और हमारी जो ट्रेन है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाएगी। तो यहाँ से हम जो है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जा रहे हैं। तो फाइनली पहुँच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और 6 बजे पहुँच गए, बिल्कुल जो है टाइम से पहले ही आ गए। 8:20 की ट्रेन हमारी। और अभी जो है भूख लग गई थी तो मैं और मामा जी देखो क्या खा रहे हैं। ये सब मामा जी हमें खिला रहे हैं। ये है पेटीज। भाई मामा जी हो तो ऐसा फुल खर्चा कर रहे हैं आज, पूरा 100/100। क्यों भाई गौतम, सही बात है ना? 101%। देखो कभी पेटीज, कभी कोल्ड ड्रिंक। अभी तो सफ़र जो है शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही पूरा 100/100 खर्चा। तो अभी जो है शाम के 6 बज रहे हैं और ट्रेन हमारी अभी तक लगी नहीं है। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 6 है। और यहाँ पर समय का पूरा फ़ायदा उठाते हुए लूडो खेलकर टाइम पास करते हुए। तो अभी जो है 7:46 हो गई है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जो है ट्रेन आ गई है। हमारा है B2 में। तो ये आ गई ट्रेन।
मामा जी रेडी हो? भाई को तुम रेडी? आ गया B2। अभी तो अंधेरा है इसमें। ये है हमारा B2 कोच, इसमें है हमारी सीट। आइए सर। मामा जी बात कर रहे हैं। ये हमारी सीट नंबर है 71 और 72। ये तकिए मिलते हैं, ये ओढ़ने के लिए चद्दर और ये बिछाने के लिए। ये कोच की बात करें तो अंदर तो भाई ट्रेन चल पड़ी है बिल्कुल राइट टाइम पे। 8:20 पर रवानगी कर दी है कोपर गांव के लिए। और ये जो सफ़र है लगभग 20 घंटे का होने वाला है हमारा, है ना? 20-21। तो रात का टाइम में अब खाना खाएंगे, सोएंगे, फिर आपसे बाद में मिलेंगे। भाई रात का टाइम हो गया है और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही है और अभी सो गए हैं। सोने की तैयारी हो गई है, खाना वाना सब हो गया और अभी सब सो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कई दिनों के बाद जो है हम लंबी जर्नी पर जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं। तो खादेसी का एक अलग ही मज़ा होता है, देख सकते हो। तो चलिए अब सोते हैं, उसके बाद सुबह आपसे मिलते हैं। The next day. गुड मॉर्निंग ऑल, सुप्रभात। सो आज है दूसरा दिन और ट्रेन निकल चुकी है इटारसी जंक्शन से आगे। लगभग 12 घंटे का सफ़र हमने कवर कर लिया है और समय हो रहा है 8:40। ट्रेन चल रही है 25 मिनट लेट। मामा जी मॉर्निंग में जूस पी रहे हैं, चाय नहीं पीते हैं। गौतम भी इधर पी रहे हैं, हमने भी लिया है वही है। तो 8:30 बज गए हैं और शाम को 4:20 के आसपास थोड़ा सा लग रहा है आधा पौन घंटा ट्रेन लेट उतारेगी, तो 5 बजे के आसपास उतार देगी। तो अभी पहुंच गए हैं खंडवा जंक्शन और यहाँ पर ट्रेन का टाइम है 11:07। बट ट्रेन लेट चल रही थी, बिल्कुल राइट आ गई है और यहाँ पर 11:05 से पहले ही आ गई यहाँ पर। और यहाँ पर चलने का टाइम है 11:10 पर। तो मैं और गौतम यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं, थोड़ा सा कुछ नाश्ता पानी किया है हमने। क्या क्या खाया भाई? पकोड़े खाए और बड़ा पाव खाया। तो ये हमारे पीछे ट्रेन है। क्या ले रहे हो हमारी? कैसे दिया भाई? 40 रुपये दर्जन। तो फाइनली पहुंच गए हैं मनमाड़ जंक्शन और यहाँ पर 5 मिनट रुकी ना ट्रेन। और उसके बाद अगला जो स्टॉपेज है ट्रेन का वो है कोपर गांव। आ जाओ। तो ट्रेन अभी जो खड़ी है वो मनमाड़ खड़ी है स्टेशन और मनमाड़ जंक्शन। और उसके बाद अगला जो स्टेशन है वो कोपर गांव है, अगला स्टॉपेज है ना। और हमने लिए हैं खाने के लिए ये 1 दर्जन केले मात्र 40 रुपये में, है ना माजी? 40 रुपये में मात्र 40 रुपये। और ट्रेन बिल्कुल राइट चल रही है। अभी मैं टाइम दिखा देता हूँ आपको। टाइम अभी क्या हो रहा है? 3:45 और ट्रेन का टाइम क्या है? ट्रेन का टाइम है 3:45 का चलने का।
तो बस अब चलने वाली है कुछ सेकंड के बाद और एक केले फिनिश करते हैं। तो मनमाड जंक्शन पे आपको जो है 10-10 रुपये में इस तरह से जो आपको अनार खाने के लिए मिल जाएंगे। तो 10 रुपये है मात्र इसका जो प्राइस है, मतलब 10 रुपये का ये पैकेट है, ताज़ा है, आप खा सकते हो, सेहत के लिए अच्छे रहते हैं अनार खाना। और बस इसको जब तक फिनिश करेंगे तब तक जो है कोपरगांव आ जाएगा। तो फाइनली पहुंच गए कोपरगांव। ये है हमारी ट्रेन। तो फाइनली पहुंच गए कोपरगांव। पूरे 1327 किलोमीटर का सफ़र जो है 20 घंटे 30 मिनट में सफ़र कंप्लीट हुआ। और ट्रेन जो है पहुंचाई हमें कोपरगांव। टाइम हो रहा है 4:39। तो कोपरगांव से बाहर निकल के यहाँ पर आपको जो है ऑटो मिलते हैं शिरडी साई के लिए। तो कोपरगांव रेल स्टेशन का बाहर का नज़ारा ये है। अब बाहर निकल रहे हैं और अब जा रहे हैं ऑटो पकड़ने के लिए। मामा जी हमारे साथ ही चल रहे हैं। तो फाइनली पहुंच गए कोपरगांव। काफ़ी अच्छा लग रहा है, 4.5 साल के बाद पहुंच रहे हैं हम। काफ़ी अच्छा लगा, बाबा के दरबार में हाजिरी देने आ गए, दर्शन करने आ गए। तो यहाँ पर ऑटो हैं, यहाँ पर ऑटो मिलेंगे हमें। तो कोपरगांव से जो शिरडी है वो 15 से 20 किलोमीटर के आसपास है। कितने रुपए? 80 रुपये 1 सवारी का। आगे है जगह, इधर आदमी को आगे बैठ जाता हूँ। तो फाइनली हम बैठ गए हैं शेयरिंग ऑटो में और पर सवारी जो है 70 रुपये है। और अभी अगर आप जो है सेपरेट करके लेके जाओगे तो आपको पे करने पड़ेंगे 400 से 450 रुपये के आसपास। और अगर आप शेयरिंग ऑटो में बैठेंगे इस तरह से तो शेयरिंग ऑटो का जो किराया है वो 70 रुपये भी ले लेते हैं, 80 रुपये भी ले लेते हैं। तो आप पूछ लेना, उसके बाद फिर आप बैठना, ठीक है भाई। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर के 70 रुपये भी मांग लेते हैं, 80 रुपये भी, 70 रुपये। तो 20 किलोमीटर के कोपरगांव से शिरडी मंदिर तक के हैं 70 रुपये। और हम जा रहे हैं शेयरिंग ऑटो में बैठ के। और अगर सेपरेट लेंगे तो 450-500 में है ना फुल गाड़ी। हाँ 800 नहीं, वो छोटा जो छोटा वो 400। हाँ तो छोटा जो ऑटो लेंगे ना जिसमें 3 या 4 सवारी बैठते हैं तो वो 400 रुपये में। 3-4 साल पहले जब आए थे तब तो 35 रुपये के आसपास, 40 रुपये के आसपास था। आप 5 साल पहले आए 60 था, 60 रुपये। मामा जी आप लोग 4 साल पहले आए तब कितने रुपये मिल रहे हैं? तो 60 रुपये। हाँ तो सही है, 60 रुपये। तो 4 साल के बाद किराया बढ़ गया है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, तो 20 रुपये किराया इंक्रीज हो गया। तो अब जो किराया है वो पर सवारी पर हेड 70 रुपये है। तो फाइनली पहुंच गए हैं साई नगरी। और जो है काफ़ी अच्छा सफ़र रहा हमारा। और यहाँ पर हम होटल बुक कर लिया है। होटल का मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। होटल का नाम है कुस्तुब होटल। तो चलिए, और मैं पीछे का नज़ारा दिखा देता हूँ। अभी बाहर का जो है इस तरह से देख सकते हो। अभी बारिश हो रही है तो मैं बाहर जो है शूट नहीं कर रहा था। तो आपको बाहर का मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर नज़ारा। चलिए तो ये है होटल कुस्तुब में रुक रहे हैं। मैं आपको होटल टूर भी करा देते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो है होटल का जो किराया है कितना है। ठीक है, पहले मैं आपको होटल का रूम दिखा देता हूँ। क्या हो गया मम्मा जी?
तो यहाँ पर चेकिंग का इनका, यहाँ पर इनका जो चेकिंग का जो रूल है, यहाँ पर देख सकते हो। बाहर बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है बाहर। टाइम हो रहा है 6 बज गए। चले मैं चल जाऊँ ऊपर फिर? हाँ चलो, मैं चाय ठीक है ना। मैं नहीं पीऊँगा चाय, ना ना मैं नहीं पीऊँगा, ना ना मैं चाय नहीं पीऊँगा। अरे मामा जी आप भी। तो फाइनली साई नगरी हम पहुंच गए। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा कर्नाटका एक्सप्रेस का। और जो है कर्नाटका एक्सप्रेस जो है वो कोपरगांव उतारती है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हजरत निजामुद्दीन से गोवा भी चलती है ना, गोवा एक्सप्रेस भी चलती है। वो हजरत निजामुद्दीन से 3 बजे चलती है और कोपरगांव उतारती है दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। तो हम आए थे कर्नाटका से, क्योंकि गोवा में हमें सीट नहीं मिली। और मैं आपको रूम टूर दिखा देता हूँ। ज़्यादा हमने जो है कॉस्टली महंगा रूम नहीं लिया, क्योंकि रात गुजारनी है, बाकी तो घूमना है। उसके बाद 3-4 दिन रुक के घर निकल जाएंगे। तो ज़्यादा महंगा लेने से क्या फ़ायदा, क्योंकि रात ही तो गुजारनी रहती है। तो ये है हमारा रूम, ये रहा। तो 3 जने हैं हम, एक यहाँ पर सो जाएगा, 2 यहाँ पर। और हमने नॉन AC रूम लिया है, क्योंकि वैसे बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है यहाँ पे। और बाहर का व्यू आपको दिखाऊं तो काफ़ी शानदार है बाहर का व्यू भी। यहाँ से मार्केट दिख रही है और मंदिर जो है बिल्कुल पास में है। और TV भी है यहाँ पर। और ये है टॉयलेट रूम। अब मैं आपको किराया बता देता हूँ। तो इसका जो किराया है, एक दिन के 800 रुपये किराया है। अब मेरे हिसाब से तो सही है 800 रुपये, तो है ना। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। और आगे कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर घूमेंगे, वो आपको जो है अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आज के व्लॉग में आपने देखा कि हमने जो है सफ़र की शुरुआत करी थी दिल्ली से, और हमारा सफ़र ख़त्म हुआ साई नगरी में। काफ़ी लंबा सफ़र था, 24-25 घंटे का सफ़र था। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आगे भी इस तरह के रेगुलर व्लॉग पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक और नए व्लॉग के साथ। ख्याल रखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है ओम साई राम जरूर लिखिएगा, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।